एवरीवन, वेलकम बैक टू रीडिंग। मैं हूं जी आप सभी लोगों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो बता दूं, इसको एडजस्ट करने में इतनी प्रॉब्लम हुई है क्योंकि ये एडजस्ट नहीं हो रहा था। जगह का कमती है, जगह बहुत है बट वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि बहुत सारे नंबर्स है, राइट। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अप्रैल की मैं रीडिंग करने वाली हूँ और इसके लिए मैंने 2 फाइल्स क्रिएट किया हुआ है जिसमें आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ मिलेगी और डेट ऑफ बर्थ जो है आप लोगों के सामने ऑलरेडी है। ये रहेगी ऑप्शन 1, ये रहेगी ऑप्शन 2, ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ठीक है। अच्छे से देख लो। तो ग्रुप 1 में जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 31, 25, 7, 39, 21, 3, 11, 19, 13, 14, 22, 24, 12, 27। ये है ग्रुप 1 की। अच्छे से देख लो, हो सके तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लो या फिर पॉज कर लो। और जो ग्रुप बी के लिए है या फिर ग्रुप 2 के लिए जो है वो है 15, 10, 17, 26, 5, 20, 23, 4, 29, 28, 1, 16, 8, 2, 18 एंड फाइनली 6 दिख रहा है। ओके, तो ये है ग्रुप 2 के लिए। तो अच्छे से आई होप आपने देख लिया है। अभी आगे बढ़ते हैं हम रीडिंग की तरफ। तो अप्रैल महीने में आप लोगों के लिए क्या क्या गाइडेंस है, कैसा रहेगा ये मंथ आपके लिए, ओवरऑल क्या वर्निंग्स मिल रही है, क्या क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है, सारी कुछ हम यहाँ पर देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हे ग्रुप 1, वेलकम बैक टू रीडिंग। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है। अप्रैल महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या वर्निंग्स है, क्या ब्लेसिंग्स है। तो सबसे पहले हम एनर्जी को क्लींस कर लेते हैं। थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। थैंक यू। एंड मैं रीडिंग के दौरान पे कुछ बताना चाहूंगी क्योंकि मैं कमेंट्स बहुत पढ़ती हूँ, आप लोगों की कमेंट्स को अप्रिशिएट भी करती हूँ। और जो लोग भी कमेंट्स करते हो, जो लोग भी दिल से कमेंट्स करते हो, सच में मेरे दिल को वो छू जाता है। एंड मैं उन लोगों को बहुत 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 ढेर सारा प्यार भेजना चाहूंगी, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए कि मैं आप लोगों के लिए और भी ज्यादा कुछ करूं, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन की कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। और आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपकी सब्सक्रिप्शन कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग्स के तौर पे मुझ तक आती है और मुझे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। So thank you so much all of you, thank you so much for this love, for this appreciation। मैं क्या ही बताऊँ, बहुत बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है आप लोग की कमेंट्स पढ़ के। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं जिन्होंने भी पहल 1 को चूज़ किया है, यानी कि ग्रुप 1 को चूज़ किया है, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर दिस मंथ, फॉर अप्रैल। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि अप्रैल आपके लिए ओवरऑल कैसी रहेगी। उसके बाद जानना चाहूंगी कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है अप्रैल में। उसके बाद जानना चाहूंगी कि क्या वार्निंग्स आपको मिल रही हैं, जहां पर आपको जो करने की जरूरत, आपके लिए 2 कार्ड्स आई हैं, ठीक है। या चलिए देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। लेट्स सी। तो सबसे पहले जो आपकी कार्ड है वो है ओवरऑल आपकी अप्रैल कैसा रहेगा, उसके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स और आपकी ब्लेसिंग्स है 2 ऑफ पेंटिकल और आपकी वर्निंग्स है 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगी ओवरऑल आपकी जो अप्रैल रहेगी वो कैसी रहेगी। ओवरऑल अगर अप्रैल की एनर्जी मैं आपको बताऊं तो एक चीज यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है, वो है बहुत बैलेंस्ड वे में चलना प्रेफर करोगे। कुछ न कुछ चीजों में आपको ये समझ में आई है कि चीजों को जितनी ही ज्यादा आप तोल के चलोगे, चीजों को जितनी ज्यादा एनालाइज करके चलोगे, आपके हित में सारे कुछ पॉसिबल है। मुझे यहाँ पर विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल ये चीज दिख रहा है, कहीं ना कहीं अप्रैल आपके लिए ब्लेसिंग्स के तौर पे ये एक सिखाने के लिए ला रहे हैं कि यू आर वर्दी, आप कर सकते हो, आप वर्दी हो, आप पा सकते हो,
आप जो भी करना चाहते हो उसको आप अचीव कर सकते हो, लेकिन उसकी एक समय है और उसकी एक तालमेल है, उसकी एक बैलेंस है। अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करोगे या फिर बहुत ज्यादा चाहोगे, बहुत ज्यादा करोगे, या फिर तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रही है, एक रियलाइजेशन देख पा रही हो आप में अप्रैल में, एक जाग उठना कि नहीं मुझे ये ऐसी तरीके से करनी है, तो वो चीजें आप में बहुत काम करेगी और एक ब्लेसिंग्स के तौर पे आप में वो काम करेगी। क्योंकि जब आप खुद को बैलेंस कर पाओगे, चीजों को बैलेंस आउट करके चलोगे, सपोज किसी काम में आप बहुत ज्यादा देख रहे हो, सपोज आप बहुत ज्यादा मोबाइल्स में रहते हो या फिर बहुत ज्यादा काम में उलझे हुए रहते हो, अपने फैमिलीज को टाइम नहीं दे पाते हो, अपने काम में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप खुद को बैलेंस आउट करोगे। आपको समझ में आएगा कि जितना आपकी काम जरूरत है उतनी ही ज्यादा आपको जरूरत है कि आप अपनी फैमिली को भी टाइम दो, जितना आप अपने फोन पे रह रहे हो उतनी ही ज्यादा जरूरत है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको वर्क करने की जरूरत है। तो कुछ ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल दिया है, अभी आपके साथ देख लीजिए। तो ये चीजें जो रियलाइज करना है आप अंदर से वो कर पाओगे। ओवरऑल आपकी जो अप्रैल रहेगी वो ऐसी रहेगी कि आप खुद की चीजों को खुद के हाथ में लेना ज्यादा प्रेफर करोगे। हो सकते हैं बहुत सारे लोग आपको लेकर गॉसिप करे, बहुत सारे लोग आपको सलाह देने की कोशिश करे, कुछ बताने की कोशिश करे, बट आप खुद में इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे और खुद के डिसीजन को इतने ज्यादा आप प्रायोरिटाइज करोगे कि आप किसी और की बातों पे ध्यान नहीं दोगे। तो जो आप करना चाहते हो उसमें आप कहीं ना कहीं मग्न हो जाना ये दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके वर्निंग्स के तौर पे 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीजों से मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है जो कि शायद एक भ्रम है। तो भ्रम से मैं क्या बताना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर ये जो लग रहा है मैंने कहा ना, तो ऐसी ही मुझे फील आ रही है कि आपको भी कुछ लग सकता है और उस लगने की बेसिस पे आप कोई डिसीजन मत लेना, ठीक है। कुछ फील हो सकता है, कुछ लोगों ने बता दिया, आपने विश्वास कर लिया, तो वो लगना, वो फील होना, इसके बेसिस पे कोई डिसीजन ले लेना, कुछ सोच लेना, अपने ख्याली वो बोलते हैं ना ख्याली पुलाव पकाना, या फिर अपने दिमाग में एक कहानी को जन्म देना, तो ये चीजें आप में होगा, ठीक है। अप्रैल में ऐसा कुछ सिचुएशंस क्रिएट होगी जिससे आपके अराउंड ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, ऐसी बातें हो जाएगी। तो मेक श्योर करें कि आप उन सारी चीजों से दूर ही रहे जो चीजें आपको लग रहा है कि एक भ्रम की तरह है आपको, नहीं तो उसमें आपके नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। खुद के काम के ऊपर ध्यान दे। जो सारे लोग जितना गॉसिप करना है, उनको जितना बोलना है तो बोलने दीजिए। फॉरगेट एवरीवन, जस्ट फॉरगेट एवरीवन, आप सभी को भूलिए और आपको जो करना है उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अप्रैल मंथ में आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या बता रही है। सबसे पहले मैं करियर के लिए देखूंगी कि आपके करियर के लिए क्या एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। उसके बाद आपके रिलेशनशिप्स के लिए देखूंगी। जैसे कि करियर के लिए आपके जो कार्ड है वो है सडन वेल्थ, वाओ ब्यूटीफुल कार्ड, और ये करियर के लिए आना मतलब बहुत ही अच्छी बात है। और अगर मैं देखूं कि आपके रिलेशनशिप्स, आपके लव लाइफ ये कैसा रहेगा, तो उसके लिए आपके लिए है फैमिली रूम। देखो दोनों ही तरफ से एक चीजें बहुत क्लियर है, कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि आप अगर अपने फैमिली के ऊपर काम करना चाहते हो, अगर अपने लव लाइफ के ऊपर काम कर रहे हो इस मंथ में, तो उसमें ही आप फोकस करोगे। आपकी, मैंने जैसे कहा, बहुत बैलेंस एनर्जी रहेगी जहां पर आपको पता है कि मुझे ये करनी है, मतलब इसमें ही मेरी फोकस रहनी चाहिए, आपकी फोकस हटनी नहीं चाहिए। आपको जो करना है वो पूरी शिद्दत से करनी है। यहाँ पर वही गाइडेंस है आपके लिए कि अप्रैल को अपनी शिद्दत के लिए काम में लगाइए कि मुझे क्या करनी है, मेरी फोकस यहाँ पर होनी चाहिए। डेफिनेटली सडन वेल्थ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ सडन हो जाना, स्पेशली मनी से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। मैं तो ये बताऊंगी बहुत सारे लोगों के लिए 777, 11 कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है।
और उससे भी ज्यादा ना मुझे ऐसा फील आ रही है कि मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ, प्रॉपर्टी मनी से रिलेटेड कुछ सडन चीजें आपके साथ हो सकती है, वो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही है। ओके, बहुत सारे लोग की यहाँ पर शादी तय हो सकती है या फिर शादी की बात चल सकती है। यहाँ पर शादी तय तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट शादी की बात चलना एक वो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। ओके, अगर हम एंजल से गाइडेंस ले, अगर हम स्पिरिट से पूछे कि आखिर अप्रैल कैसा रहेगा आपके लिए, तो देख लेता है कि आपके स्पिरिचुअल टीम आपको क्या बताते हैं। मिराकल्स, सो एक्सपेक्ट द वंडर्स टू इमर्ज। तो यहाँ पर जो भी वंडर्स है वो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि एक साथ आके जो होता है ना, कि कभी कभी चीजों में बदलाव हम नहीं देख पाते हैं। बहुत टाइम से घिसा पिटा चीजें चले जा रहा है, उसमें कुछ भी हम चेंजेस नहीं देख पाते। बट यहाँ पर आपके लिए मुझे यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रहा है कि सडन कुछ चीजों में आप चेंजेस दिखोगे। सडन, जैसे कि सडन वेल्थ होना, मिराकल्स होना, ये कार्ड्स यही दर्शा रही है कि कुछ चीजों में बदलाव आना, ठीक है, जो कि बहुत सडन है। जैसे कि एक इंसान बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहा था, उन्होंने एक्सपेक्टेशन छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, उन्होंने सोचना ही छोड़ दिया, और सडनली कुछ ऐसा हो गया, इतने टाइम से जिसके लिए वेट कर रहे थे वो काम ही हो गया, या फिर उसके बदले ऐसा कुछ हुआ जिससे आप सेटिस्फाइड हो गए हो। तो मुझे वही दिख रहा है कि कुछ चीजों के ऊपर काम करना, वेट करना, वो खाली नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो जरूरत है वो है सरेंडर करना, क्योंकि जितना एक्सपेक्ट करोगे उतना ही डिले होता जाएगा। यहाँ पर कुछ मिराकल्स हैं जो अप्रैल में आप फेस करोगे, पाओगे, और वो आपकी ही वजह से, क्योंकि ये बैलेंस्ड एनर्जी आप में रहेगा। सो दैट आपकी थॉट ऐसी रहेगी कि मुझे अभी सरेंडर करने की जरूरत है, मुझे बस ये चीजों को बहुत ही पेशेंसली, कामली हैंडल करने की जरूरत है। तो वो चीजें से जब आप मूव ऑन करना स्टार्ट करोगे, वो जो थॉट्स है जिसमें आप अब तक स्टक थे, तो वो थॉट्स को जब धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ोगे, तो ऑटोमेटिकली जो चाह रहे थे, जो आपके हित में है, वो आपकी तरफ ऑटोमेटिकली आता रहेगा, और अप्रैल में ही आपको ये चीजें दिख जाएगी। ठीक है, लास्टली हम एंजल्स की तरफ से मैसेजेस ले लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं ओवरऑल अप्रैल के लिए, क्या गाइडेंस देते हैं, और इस गाइडेंस को आपको पूरे अप्रैल में दिमाग में रखने की जरूरत है। सबके लिए जो 2 कार्ड्स है, फर्स्ट है लुक फॉर अ साइन, और आपकी जो सेकंड कार्ड है वो है अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो कोई काम हो सकती है जो कि बहुत टाइम से चल रहा था, तो 1 साल के अंदर वो काम आपका बनता हुआ आप दिखोगे, या फिर कोई टाइम फ्रेम अगर चाहते हो तो आपको 1 साल दिया जा रहा है, 1 साल के अंदर पॉसिबिलिटीज है। अ ईयर फ्रॉम नाउ से भी ये पॉसिबल है कि ये जो 2022 है, जब भी देखोगे आपके साथ ये रीडिंग जाएगी, लेकिन मैं ये रीडिंग 2022 में कर रही हूँ। तो इस साल के अंदर अगर कोई काम होना होगा तो आपका वो काम बनता हुआ आप देखोगे। उसके बाद है लुक फॉर अ साइन, तो एक साइन, आप जब भी आपका कोई काम बनेगा उससे पहले आपको साइन मिलेगा, किसी ना किसी चीजों में जरूर आपको पता चला, कुछ हिंट देगा। आप एंजल्स बोल रहे हैं, जैसे कि रिपीटिंग नंबर्स, मैंने जैसे कहा ना 11 दिखना, 777 दिखना, ये जो नंबर्स है आपको दिख जाना, कुछ ऐसा चीज है आपके साथ होना, जैसे आपको एक हिंट मिलना कि आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है, ये चीजें आपके साथ हो सकता है। और सबसे बड़ी जो हिंट होगी आपके लिए वो है खुद में ही आप देखोगे चेंजेस लाना स्टार्ट हो गया, मतलब आना स्टार्ट हो गया, कि आपके थॉट से बदल जाएगी, आपके थॉट से इतनी ज्यादा पावरफुल और एक सरेंडरिंग वाइब आप में आ जाएगा कि मुझे सरेंडर करनी है, अभी एक्सपेक्ट नहीं करनी है, मुझे समझ में आ गई है। तो ये जो चीजें हैं जब आप में आ जाएगी तो सोच लो कि आपका अच्छा जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और हाँ, मुझे यही सारी चीजें यहाँ पर दिख रहा है, और क्या ही बताऊं, बहुत खूबसूरत गाइडेंस आपके लिए है। और अगर मैं बताऊं कि आपके लव लाइफ से रिलेटेड, तो लव लाइफ में भी यही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, कि बहुत टाइम से कुछ चीजों का वेट करना, किसी का वेट करना, तो वो खाली नहीं जाएगा। अगर वो इंसान नहीं तो कोई और जो आपको डिजर्व करता है, डेफिनेटली वो इंसान को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इन चीजों को समझो कि जब जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है,
दो चीजों को जब सरेंडर कर दोगे तभी आपको दिखेगा कि क्यों वो चीज आपके साथ नहीं हुआ, या फिर जो आपके हित में है वो आप अट्रैक्ट कर पाओगे। सबसे पहले तो ये मतलब समझने की कोशिश करना, ठीक है, थोड़ी सी बैठ के, जो मैंने आपको बताई है। या पहल वन, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है। मिले तो नवस को जरूर थैंक करना, मुझे बताना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाओ। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाय माय ग्रुप 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी एनर्जी क्लेंस कर लेते हैं ताकि पैल 1 की एनर्जी अपने ना आए। थैंक यू। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। ओके, फॉर पैल 2, ग्रुप 2। आई होप आपने देख लिया है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा फिर भी। और थैंक यू मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी जो लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, और मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ये सोचते हो, आपकी सोच, आप जो दिल से कहते हो वो सच में मेरे दिल तक आती है, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, ब्लेसिंग्स है आप लोगों की तरफ से। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ कि और भी ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस ला सकूँ और कंटेंट के ऊपर और भी ज़्यादा काम कर सकूँ जो डिफरेंट हो, जो आपको इजी वे में आप तक पहुँचे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो थैंक यू सो मच जो लोग भी कमेंट्स करते हो उन लोगों को, और जो लोग भी मुझे अप्रिशिएट करते हो सब्सक्राइब करके, तो डेफिनेटली उन लोगों को भी थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी रीडिंग। कैसा आ जाएगा अप्रैल मंथ? तो सबसे पहले जो मैं देखूंगी वो है आपकी ओवरऑल अप्रैल कैसा जाएगा। उसके बाद देखूंगी आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या होगी अप्रैल की। उसके बाद देखूंगी कि वार्निंग्स क्या होंगी अप्रैल की। ओके, चलिए देख लेते हैं। ब्लेस ओवरऑल अप्रैल द एम्प्रेस, वाओ। उसके बाद है किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपकी ब्लेसिंग्स, एंड लास्टली वार्निंग्स में भी एस ऑफ पेंटिकल। ओके, एस ऑफ पेंटिकल वार्निंग्स में आया है तो इसकी एक और खास बात है। तो एनीवेज, तो मैं सबसे पहले डिस्कस करती हूँ कि ओवरऑल अप्रैल आपकी कैसे जाएगी। तो विद दिस एम्प्रेस यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर है, जो लोग भी टैरो की थोड़ी सी भी समझ रखते हो तो उन लोगों को पता ही है एम्प्रेस का मतलब क्या होती है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है जो कि कहीं ना कहीं अबंडेंस आने का, कंसीव करने का, शादी होने का, मतलब इस कार्ड में ऐसी कुछ भी नहीं है, कुछ भी बात नहीं है जो मैं बता नहीं सकती। कोई जॉब के लिए देख रहे हो, मनी के लिए देख रहे हो, रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, कुछ भी किसी चीज के लिए भी देख रहे हो, वो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए बन रही हैं। और ओवरऑल आपकी अप्रैल ऐसी जाएगी कि बहुत ही मानो कि जैसे कि ब्लेसिंग्स मिल जाना, कि कोई होती है ना कि 12 मंथ्स में से ऐसा कोई मंथ जो कि यादगार हो जाना, तो आपके लिए अप्रैल वो है। दूसरी बात है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि आपकी अप्रैल मंथ में जो ब्लेसिंग्स होगी वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्ड करोगे। आई फील दैट कि ये कॉन्फिडेंस बहुत हद तक लोग अप्रिशिएट करने की वजह से आएगा, और बहुत हद तक आपने खुद के ऊपर काम किया है, दैट्स वाई आएगा। तो यहाँ पर जो आप कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो, इसकी वजह से आप बहुत काम कर सकते हो अपने ऊपर। अपने जो काम किया है उसके लिए आगे चल के आप और भी ज्यादा कुछ कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल में आप बहुत ज्यादा खुद को प्रेफर करोगे, पुश करोगे कि आप करो, और
मतलब आपके साथ होगा ही ऐसा कुछ कि आपके अंदर ही एक आवाज आएगी कि नहीं करनी है, मुझे करनी है, और मोटिवेटेड फील करना, एनर्जेटिक फील करना, तो ये रहेगी आपकी ब्लेसिंग्स के तौर पे अप्रैल में। और अगर वर्निंग्स में देखो तो एस ऑफ पेंटिकल, तो मेक श्योर आप अपनी मनी कहाँ पर खर्च कर रहे हो, कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़ी सी मनी के ऊपर काम करने की जरूरत है। आपकी जो ब्लेसिंग्स है कहीं ना कहीं वही आपके लिए वर्निंग्स है कि आपकी जो ब्लेसिंग्स है उसको सही ढंग से काम में लगाने की भी जरूरत है, क्योंकि ब्लेसिंग्स के दौरान पे हो सकती है कुछ चीजों को आप नजरअंदाज कर जाओ, कुछ चीजों को आप देख के भी आप अनदेखा कर दो, या फिर जैसे कि हो गया कि बहुत पैसा आ रहा है, सो आप उसको खर्च कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करनी है, सेविंग्स करनी है आपको। और भी सारी जो बातें हैं तो उनमें भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है कि वो आपको जो ब्लेसिंग्स दिया जा रहा है उसको आप समेट के रखो और ऑल्सो उसकी रिस्पेक्ट करो। मुझे यहाँ पर वही सुनाई दे रहा है कि जैसे कि हो जाते हैं कि कभी जब आ जाते हैं ना हमारे पास, तो चीजों को हम बहुत ज्यादा लाइटली ले लेते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना है। जब भी कुछ रिसीव हो रहा है तो डेफिनेटली उसके लिए थैंक यू बोलना मत भूलना, और जो भी आपको मिल रहा है वो हमारी यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स की वजह से ही मिल रहा है, वो चीजें भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो अप्रैल को शानदार बनाओ, बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ यूनिवर्स को भी आप क्या बोलते हैं, थैंक यू बोलो थैंक यू बोलो, और उसी के साथ लोग भी आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। आपका काम जो है ना वो सराहाया जाएगा। आई फील कि आप जो भी फील्ड में हो वो उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ओके, रिलेशनशिप वाइज भी आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, बहुत ही अच्छा चलेगा। आपके पार्टनर स्पेशली आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, सिर्फ अपने मनी के ऊपर काम करो, जो भी ब्लेसिंग्स मिल रहा है उसको समेटने की कोशिश करो, और उसके लिए थैंकफुल जरूर स्पिरिट्स को अदा करना, थैंकफुल रहना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके करियर, मनी, जॉब से रिलेटेड क्या आती है अप्रैल मंथ में, और रिलेशनशिप्स, लव वाइज क्या आती है। तो अगर जॉब से रिलेटेड देखूं तो आपके लिए जो कार्ड है वो है डिस्टेंस हॉरिजन्स, एंड अगर रिलेशनशिप्स, लव लाइफ से रिलेटेड देखूं तो आपके लिए जो कार्ड है वो है इम्प्रिजनमेंट। तो कहीं ना कहीं मैं लव लाइफ से रिलेटेड अगर मैं एक चीज बताऊं तो वो है कि मैंने जैसे कहा कि आप में ग्रोथ बहुत ज्यादा है। तो अगर जो लोग सिंगल है, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए ये बताऊंगी कि ये मंथ भी आपके लिए वैसा ही जाएगा। लव लाइफ में बहुत कुछ बदलाव ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी रिलेशनशिप में हो, अगर रिलेशनशिप में आप नहीं रहना चाहते हो या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप में हो जिसमें आप बाहर जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली वहां पर से आप निकल पाओगे, वो पॉसिबिलिटीज है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, अगर अप्रैल में किसी का प्रपोजल रिसीव करो या फिर कुछ भी अपने पार्टनर से रिलेटेड कुछ भी करो, तो बहुत देख के बूझ के आपको करने की जरूरत है, क्योंकि वो चीजें शायद वो जो आप डिसीजन लो वो आपके लिए बेरी बन जाए। मतलब बिना सोचे समझे कोई प्रॉमिस कर देना, कुछ कर देना और बाद में जाके पछतावा होना, ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही हैं। और बाकी की ओवरऑल अगर लव लाइफ से रिलेटेड देखूं तो वो है हेल्पिंग हैंड। हमेशा कोई ना कोई रहेगा आपके पास जो कि आपको हेल्प करेगा आपके पर्सनल लाइफ में। जैसे कि आप अगर कुछ करना चाहते हो, काम से रिलेटेड भी कुछ करना चाहते हो, वहां पर भी आपको मदद मिलेगी। मैंने कहा ही था कि यहाँ पर एप्रिसिएशन आपको मिल रही है, लोग आपको मदद कर रहे हैं, तो मदद आपके पास एकदम रेडी रहेगा जो भी आपकी सिचुएशन हो। ठीक है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वो दिख रहा है। अगर मैं जॉब की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग इन्वॉल्व दिख रहा है कि कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पर घूमने जा सकते हो, वो है जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं, या कहीं पर से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही है। ठीक है, वो भी एक मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कहीं पर आप जा रहे हो, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे हो, तो बहुत एक पॉजिटिव मैं जॉब वाइज, आपके मनी वाइज मुझे वो दिख रहा है कि आना। डिस्टेंस ऑरिजिन ऐसा जो दूर से आपको अभी नहीं दिख रहा है, अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन सडनली आपको वो दिख जाना, सडनली आपको पता चल जाना, ये पॉसिबिलिटीज बन रही है अप्रैल के लिए। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके जो स्पिरिचुअल टीम है वो अप्रैल के बारे में क्या बताती है, कैसा रहेगा आपकी अप्रैल।
Thank you for my group 2. Thank you for my group 2. Thank you spirits for my group 2. So begin now के साथ overcoming obstacles. तो मैंने जैसे कहा कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप फंस तो सकते हो, लेकिन वहां से बाहर निकलने का रास्ता भी आपको मिल जाएगी। ये मैंने जैसे कहा कि आपके लव लाइफ को लेकर, और ये आपके पर्सनल लाइफ में ज्यादा मुझे दिख रहा है, सो मैंने इसीलिए ज्यादा कहा। और अगर आपकी करियर से रिलेटेड बोलूं, प्रोफेशनल लाइफ में मुझे वैसा कुछ नहीं दिख रहा है, बल्कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ मुझे दमदार दिख रहा है। आई फील दैट कहीं ना कहीं कुछ चीजों में आप स्टार्ट कर रहे हो, एक स्टार्टअप है यहाँ पर, एक शुरुआत है, कुछ चीजों को ओवरकम कर रहे हो, कुछ चीजों को खत्म कर रहे हो। ओवरकम मतलब जो सिचुएशन में आप अब तक स्टक थे, तो उन चीजों से आप बाहर निकल रहे हो। डेफिनेटली ये पॉजिटिव एक कार्ड है, और उसी के साथ इम्प्रिजनमेंट भी ऐसी ही बात करती है, जहाँ पर आप रहना नहीं चाहते हो, जहाँ पर अब तक आप स्टक थे, तो उन सारी चीजों को आप ओवरकम कर रहे हो, उन सिचुएशंस को आप ओवरकम कर रहे हो, और आपके साथ एक कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि आप बोल रहे हो, लोग आप ऐसे हाथ हिला रहे हो, लोग आपके फैन फॉलोइंग्स बढ़ रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वही चीज है ना, बार बार मुझे सुनाई दे रहा है, एंड ऑल्सो दिखाई भी दे रहा है, आपके कार्ड्स वही बता रही है। तो स्वर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि कुछ चीजों को कट ऑफ करना, जो ऑब्स्टिकल्स है उसको कट कर देना। लास्टली हम देखेंगे कि आपकी जो एंजल्स हैं वो आपको अप्रैल के लिए क्या गाइड करते हैं, क्या गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं आपको फॉर अप्रैल मंथ। थैंक यू एंजल्स। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ, यहाँ पर एक टाइमिंग दिया जा रहा है आपको अ ईयर फ्रॉम नाउ से। बहुत सारे कार्ड्स गिरे, जस्ट अ सेकंड। ओके, give me one more card. Big happy changes, as I told you, कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है अप्रैल मंथ में। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ ये है, आप देख लीजिएगा जरूर कि आपके साथ कुछ ना कुछ जरूर से चेंज होगा, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर बदलाव आप दिखोगे। ठीक है, अ ईयर फ्रॉम नाउ से एक साल के अंदर अंदर ये बदलाव एक ऊंचाइयां छुएगा। ठीक है, वही मुझे सुनाई दे रहा है। ये साल डेफिनेटली आपके लिए यादगार साल रहेगा, और इस मंथ से वो चीजें स्टार्ट हो रही है। सो ऑल द बेस्ट टू यू ग्रुप 2। आपके लिए बहुत खूबसूरत रीडिंग है, और ये जो एनर्जीज है ये मैं रीड कर पाई हूँ, इसलिए आप लोगों को थैंक यू, स्पिरिट्स को थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करें, लाइक करें, यूनिवर्स को थैंक करना मत भूलना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।